इंजीनियर बने, एरोनॉट्स बने, तो सबके अपने अपने क्या होते हैं, एम होते हैं। अगर आपका एम है और कोई चाहता है कि मैं अपना एंटरप्रेन्योर बनूं, बिजनेस खोलूं, तो बिजनेस खोलोगे तो कौन सा बिजनेस खोलोगे? जैसे तुमने बताया, क्या बताया, खड़ो बताओ, यानी क्लोथ शॉप खोलना चाहता है, कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान खोलना आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योर बनना अच्छा है, मगर इससे दो चीज़ें नुकसान होती है। मालूम है, एक तो हमारे आने वाली जनरेशन वो बेकार हो जाती है। आने वाली जनरेशन का समझती है क्या, तो हम जब पढ़ते हैं, जब जॉब पे जाते हैं, तो हमारी उसी तरह से हमारी सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी जब बनती है तो उसी तरह से जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं हमारी चीज़ से, तो आने वाली नस्ल जो होती है वो उस हिसाब से आप गाइड करते हैं। एक बिजनेस वाले का दिमाग कैसा होता है? चिड़चिड़ा, एंजाइटी से भरा हुआ। हाँ, उसे इतना टाइम नहीं होता कि वो कुछ अपने लिए कर पाए, ना वो रिलेशन में जा पाएगा, ना कुछ फंक्शन अटेंड कर पाएगा, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सब टाइम नहीं दे पाता। ऐसे तो होता है सब बिजनेसमैन के साथ। सुबह 9 बजे से शॉप खोल ली है, 8 बजे खोल ली तो खोल ली है, और रात को 10-11 बज जाते हैं। तो इस बीच में तुम्हें बताओ कहाँ से टाइम मिलेगा? तुम पैसा बेशक कमा सकते हो कंपेयरिंग टू जॉब्स के, मगर तुम्हारे पास सिंसियरिटी नहीं है कमाने की, ठीक है? रिलैक्सेशन होता है, और रिलैक्सेशन तो तुम्हारे आस पड़ोस से कभी गुजरेगा नहीं, और दिमाग में हमेशा एक चीज रहेगी, चिड़चिड़ाहट, और जिस वजह से क्या होगा, तुम्हारे घर का रोटेशन, तुम हर चीज पर डांटोगे, बीवी को डांटोगे, बच्चों को मारोगे, ठीक है? ये सब होगा। तुम्हें सिंगल एक दिन भी नहीं मिलेगा, सिंगल वन डे भी नहीं मिलेगा वीकली को तुम हाँ रिलैक्स कर लो, ठीक है? तो इस तरह से पहले अपने पास जो हमारे पास स्किल है उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि हमने तुमने 12 साल यहाँ बर्बाद कर लिए, 12 साल नहीं 14 साल बर्बाद हुए तुम्हारे, 14-15 साल, 3 साल तो हम इसमें डालते हैं नर्सरी में, फिर प्री नर्सरी, फिर एलकेजी, यूकेजी, तब जाके जंप कर आता है उस फर्स्ट में, फिर फर्स्ट से हमारी कहानी दौड़ती है। तो 12 साल तो ये हो गए, 3 साल हो, 15 साल तो तुम्हारी इसमें ही बर्बाद हुआ। तो 15 साल में तुमने जो इस्तेमाल किया है, जो पैसा लगाया, जो टाइम दिया है, उसका पहले इस्तेमाल करो जी। उसके बाद कहीं जाके हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, हम हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, अब चलो दुकान ही बोलो, तब अभी आपके पास टाइम है, टाइम भी है, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास में? टाइम सबसे वैल्यूएबल थिंग है इंसान के पास, टाइम, ठीक है? और दूसरा एज फैक्टर, अभी तुम्हारे सब अभी इंटर में हो तो अभी 18 हो, ठीक है? 18 ईयर के इंटर होता है। अब 18 साल, जब 21 साल निकल जाएगी ना, तो तुम किसी जैसे एनडीए के एग्जाम होते हैं उसमें फॉर्म भर पाओगे, तो अभी तुम्हारे पास 3 साल है। एनडीए में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर से पुलिस में जाओ, पुलिस में इसी एज के मांगते हैं। देखा कभी जब 35 साल की रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम एज 35 ईयर नहीं, मैक्सिमम एज 32, 30, कुछ नहीं, वो ऐसे मांगेंगे नहीं, मालूम उनको चाहिए नए खून के लड़के, जज्बात, और वो कुछ करने की चाह, एक्साइटमेंट, थ्रिल्स, ये सब चाहिए हर एक फील्ड में। अगर तुम्हें बोला है कि तुम्हें वो करना है तो फटाफट से कर दोगे, दौड़ कर, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास हार्मोन्स तुम्हारे न्यू डेवलप हो रहे हैं, और तुम्हारे एक सेंस होता है कि हाँ मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपनी सोसाइटी के, तो वो चीज़ को भी खास ध्यान दो, ठीक है? कोई भी हर डिपार्टमेंट की अपनी एज फैक्टर होती है। कभी सुना है कभी 60 साल के रिटायरमेंट को आपको एडमिट किया गया? हाँ, किसको सुना है? नहीं सुना ना? तो क्यों होता है? एज फैक्टर बहुत ज्यादा वेरी करता है। आज जो तुम्हारा दिमाग है 18 साल की एज में, सर वो एनर्जी ज्यादा होती है हमारे पास, उसका एबिलिटी होती है हमारे पास करने की, एबिलिटी होती है, सबसे बड़ी चीज है एबिलिटी होती है। आज मेरा जो दिमाग है वो आपका जो काम कर रहा है वो मेरा नहीं कर रहा होगा, और जब मेरी एज पर जब पहुंचोगे तो जो आपका दिमाग काम करता है फिर वो नहीं करेगा, वो मेरा नहीं करेगा। आपकी लर्निंग, क्या आप सीखना चाहते हो, आपको हर एक नई चीज को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, मुझे सीखो। इंटर के बाद तुम डिप्लोमा करना चाहोगे, कुछ बीटेक करना चाहोगे, कुछ एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहोगे, ये अट्रैक्शन होगा, काश मैं एमबीबीएस बन जाऊं जल्दी, एक एक्साइटमेंट होगा अपने फ्यूचर को लेकर। तो एक एक्साइटमेंट को कैसे करोगे? अपनी आपकी स्किल ग्रो अप करो, ताकि तुम फ्यूचर में बेस्ट कर पाओ, और ये आने वाला जो तुम हो, ये फ्यूचर हो किसका? इंडिया का। हम जिस कंट्री में रहते हैं तो नौजवान उस कंट्री के क्या होते हैं? फ्यूचर्स। इसी में से क्लास में से कुछ आईएएस ऑफिसर्स भी बनते हैं, कुछ आईपीएस बनते हैं, कुछ एमबीबीएस भी बनते हैं, और जो जिस फील्ड में जाता है उस फील्ड का क्या बन जाता है? वो माहिर बन जाता है, मास्टर्स बन जाता है।
एक एमबीबीएस डॉक्टर देखा है मेडिकल में कितनी भीड़ लगी होती है, कितने घेरे लोग होते हैं। तो क्या है, अगर वो ना होता तो क्या होता, डॉक्टर्स ना होते तो क्या होता, डॉक्टर्स ना होते। एक प्लेग बीमारी आई थी, कब आई थी, 1819 में आई, स्पेन में, हाँ स्पेन में चूहों की वजह से ना 1819 में आई थी। अब कहा जाता है कि 100 साल बाद वो एक बीमारी, हर महामारी आ गई 100 साल बाद, प्लेग। और उस टाइम पर डॉक्टर्स कम थे, क्या उस टाइम पर डॉक्टर कम थे, तो डेथ ऑफ रेट कितना बढ़ गया था मालूम है, यानी हर 10 लाख लोग मारे गए थे। 10 लाख लोग को ही मालूम है कितना बड़ा ग्राफ होता है। 10 लाख लोग कहना तो आसान है, मगर लोग कितना किया जाए बहुत होता है। क्यों था, क्योंकि वहां पर ना तो कोई डॉक्टर सब है, अब डॉक्टर तादाद ज्यादा है। किसी को अगर डेंगू होता था आज से अगर 50 साल पहले, तो पूरे के पूरे कह रहा था कि गांव खाली है, डेंगू ये नई बीमारी नहीं, पुरानी बीमारी है। मगर आज हमें डेंगू होता है तो हम हर कहीं भी जाए उसका इलाज करा सकते। तो डॉक्टर ने क्या करा, एक फ्यूचर ही तो था वो हमारा इंजीनियर, जो हम बिल्डिंग दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसे आर्कोलॉजिकल हमारे इंजीनियर हैं। तो क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं सोसाइटी में। रिफॉर्म होता है एक सोल्जर जो हमारे बॉर्डर की देखभाल करता है, और सोल्जर्स ना हो तो भारी आउटर जो हमारे वन है, जो आउटर होंगे वो हमारे अटैक कर देंगे और वो क्यों करेंगे, तो वो सेव करते हैं ना इंडियंस को। तो हर एक का अपना अपना एक टारगेट सेट कर लो कि पहले मैं ये बनूंगा, उसके बाद वो करना मुझे जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पहले वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए, और जिसके लिए मैं आप टाइम गुजारा, जिसके लिए इतना सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, पोटेंशियल कोर्स भी लगा रहा हूँ, मेंटली भी डिस्टर्ब रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो पहले उस चीज़ पर बात करो, ठीक है। तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, अच्छा बहुत बढ़िया ऑप्शन है, पुलिस में जाना, बैठ। अच्छा ये बताओ पुलिस में जाना क्यों चाहते हो, कुछ अपने बारे में इसमें 2-3 लाइन बताओ, पुलिस में क्यों जाना चाहते हो, क्या वजह, पुलिस में जाना मतलब क्या, ऐसे तुम्हें लगा कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए, या तुम्हारा तुमने एक फ्यूचर ले लिया, उसका प्लानिंग करना, कंसंट्रेट करना उस पर, कि हमें अपना प्लानिंग तो कर लिए, तो हमें उस पर कंसंट्रेट करना, रेगुलरिटी रखिए उसमें, ठीक है, रेगुलरिटी रहेगी तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज तुमने एक दिन छोड़ के एक दिन करा, पढ़ाई भी एक दिन छोड़ के 2 दिन बाद करी, कंसंट्रेट बिगड़ जाएगा, फिर फ्यूचर तुम्हारा धुंधला हो जाता है, ठीक है। उसमें बैठ जाओ। अच्छा तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम्हें पता है कि इंटर डिपार्टमेंट डिप्लोमा के फॉर्म भरे जाते हैं, एएमयू पॉलिटेक्निक में डिपार्टमेंट अलग है, तो वहाँ जाके करना, किसी इंस्टीट्यूट से मत करना, एएमयू से करना, क्योंकि वहाँ से तुम्हें प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे होटल्स होते हैं वो वहाँ पे प्लेस करते हैं, तो वहीं से करना, कहीं से मत करना, ठीक है। और ये कोई कह रहे हैं कि वो वहाँ से कर लो, आगरा से, कहीं से कुछ नहीं करना, सिर्फ एएमयू के लाभ। एएमयू में फॉर्म भरे जाते हैं और एएमयू पॉलिटेक्निक की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, तो इसको ऐसा नहीं कि बैठे रहना, चेक करते रहना, ठीक है। जवान है तो सर इंडियन आर्मी बनना चाहते हो, हाँ ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ये बताओ इंडियन आर्मी में तुम जाना चाहते हो, इसकी क्या मेन वजह है, क्या मैन मेरा सर ये है कि इंडियन आर्मी इस वर्ल्ड मतलब इंडिया के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन है जॉब के लिए भी, अगर नौकरी की नजर से देखा जाए उसके लिए। अगर अब तो तुम्हें दिख रहा है ना मोदी जी ने 4 साल का, अच्छा उसके लिए तुम जैसे तुमने बोला कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में किसके डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे कि एक होता है सीरियस में डॉक्टर आता है, अगर आप किसी भी फील्ड का डॉक्टर बने उसमें स्पेलिस्ट के जरूर करें, वॉश करना है, बॉडी वॉश कर लो जरा, यहाँ से 2 कीटाणु को निकालो। तुमने अपनी फ्यूचर के लिए क्या सोचा, क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, तो डॉक्टर में आप किसके डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, सर्जन के लिए पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर इसके बाद एमडी करना पड़ेगा, और किस फील्ड में करना है, ये भी हार्ट के सर्जन, न्यूरो सर्जन, ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो सर्जन हमारे केंद्र है। तो तुम्हें किस चीज़ का सर्जन बनना है, हार्ट का सर्जन बनना, हार्ट सर्जन, बहुत बढ़िया। और हार्ट के सर्जन ये भी बताइए आप क्या बनना चाहते हैं, I want to become a mechanical engineer, but actually, before some years, I want to. but
yes sir, inspector. But if the first priority would you give you the mechanical engineer. After all you will enroll in police officer. मैं जो पहला सोचता था कि मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन जब से मेरी हाइट जो कम रही है सर मैंने ऐसा सोचना ही छोड़ दिया है। तो इस बात से मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि ये अभी तो आने वाले फ्यूचर को रेस्पेक्ट करते हुए हमें किसका बनना है? एयरपोर्ट। सम्मानित मैकेनिकल इंजीनियर किसका है? एयरपोर्ट। आप बताओ। वैसे एम जो है मेरा साल तक नहीं है एम जो है, लेकिन माहौल को देखते हुए कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियर हो। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर में भी तुम्हें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। यस सर। एडवांस में क्या? जैसे कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में देखो तुम्हारी क्या डिमांड आ रही है। वेब डिजाइनर, समझ में आ गया? यानी आपके क्या है, पाइथन के साथ में कोर्स ऐड उसको ये ऑप्शन ये तो मुझे कपड़े की आपकी ही शॉप है, तो आपने पढ़ाई उसके लिए तो जरूरत है नहीं पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय की हैं और आप एक पार्ट टाइम ऐसे चलाते हैं और पार्ट टाइम को तुम फुल टाइम बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ऐसे क्यों? तो जॉब नहीं लगती तो पहली प्रायोरिटी जॉब को दोगे, बिजनेस को दोगे? जॉब का अप्लाई करोगे। तो जॉब के आगे जब तुमने सोचा होगा तुम कपड़े का काम एक टाइम से करोगे, ऐसा नहीं कि एक आध महीने से करोगे। कितने साल हुए? 5-6 साल। और 5-6 सालों में तुम्हें कभी इंटरेस्ट नहीं लगा? कभी तुम्हें नया चाह नहीं कि मुझे कपड़े शायद ना हो, कुछ और होगा मेरे पास। लास्ट में निकलते हैं कोर्स। अभी से अगर करना चाहो तो भर दो, एक तो क्लास कराओ। ओके। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को किस ये इन्वेस्टर बिकम बना बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन एक अलग पार्ट हो गया, शेयर होल्डर एक अलग पार्ट। यस सर। हम पहले फर्क समझेंगे उसमें होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जिनको हम हाथ से नहीं छू सकते। क्रिप्टो करेंसी ओनली रिप्रेजेंट ऑन अ सोशल साइट। इसमें क्या दिखा? सोशल साइट पे दिखाया जाएगा। हाँ, जैसे पॉइंट्स 2 पॉइंट 3 पॉइंट या द करेंसी क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो ये चीज हम फार्मेसी करूंगा, उसके बाद दवा बनाऊंगा। यानी तुम जो है ई फार्मा करके अपनी दवा बनाओगे। क्या अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो यानी काफी अच्छी चीज है ये। अगर दवा खुद बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए चाहिए होगा आप बी फार्मा कर लोगे, मगर उसके बाद भी आपको इन सब इक्विपमेंट को खरीदना पड़ेगा, एक लैबोरेटरी बनानी पड़ेगी और कम से कम आपको एटलीस्ट कम से कम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। कितना? 50 लाख रुपए चाहिए। अगर ये सब हमारे पास है, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।